बिहार की राजनीति में तूफान आया है, लेकिन वो बारिश नहीं लाया, बदले की बौछार लाया है। आरोपों की आंधी है और कुर्सी से चिपके रहने की बेचैनी भी है। जहां जनता इलाज के लिए दर बदर भटक रही है, वहीं मुख्यमंत्री की याददाश्त गुम हो रही है। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं कह रहा, एक कह रहे हैं उनके अपने पुराने रणनीतिकार प्रशांत किशोर। अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। बिहार में टीचर बनने के लिए मेडिकल फिटनेस जरूरी है, कांस्टेबल बनने से पहले भी डॉक्टर की हाँ जरूरी है, पर मुख्यमंत्री बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस कुर्सी पकड़ लो, चाहे याद रहे या भूल जाओ कि कैबिनेट में कौन है। सिवान की जमीन से एक बार फिर गुंजा है जनसुराज का बिगुल। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर आरोप नहीं, सीधा वार किया है, वो भी शरीर और दिमाग पर। कहा, मुख्यमंत्री शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुके हैं, उन्हें अपनी मंत्रियों के नाम याद नहीं रहते, लेकिन सत्ता का स्वाद ऐसा है जनाब, जो भूलने की बीमारी में भी याद रहता है। कहते हैं बिहार आज 4-5 अफसरों और उनके ही चाटुकार मंत्रियों के भरोसे चल रहा है, यानी लोकतंत्र अब नौकरशाही और चापलूसी के गठबंधन में तब्दील हो चुका है। एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं, बल्कि कुर्सी प्रबंधन लिमिटेड नाम की कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। 2015 में जब बिहार में महागठबंधन की नई इबारत लिखी जा रही थी, तब पर्दे के पीछे एक चेहरा था, नाम था प्रशांत किशोर। उन्होंने रणनीति दी, जदयू को जिताया भी और इनाम में बने मुख्यमंत्री के सलाहकार। फिर पार्टी में आए, उपाध्यक्ष बने और 2 साल बाद विदाई का भी ऐसा इंतजाम हुआ कि पार्टी से ही निकाले गए। राजनीति में दोस्ती की कोई गारंटी नहीं होती। यह सलाहकार बनते बनते विरोधी कब बन जाए पता ही नहीं चलता। और विरोध ऐसा कि आज वही किशोर कह रहे हैं, नीतीश जी को आराम की जरूरत है, शासन चलाने की नहीं। प्रशांत किशोर के आरोपों को सिर्फ बयानबाजी कहकर खारिज कर देना आसान है, लेकिन बिहार की सड़कों, अस्पतालों और थानों से आई सच्चाइयां कुछ और कहती हैं। अपराध बढ़ रहे हैं, कानून व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में है और मुख्यमंत्री कभी दिल्ली में, कभी विपक्ष के मंच पर और कभी गठबंधन बदलने में एकदम से व्यस्त हो चुके हैं। क्या पता चुनाव सिर पे है, फिर एनडीए से चले जाएं इंडिया अलायंस में, कुछ कोई नहीं कह सकता। जब राज्य के मुखिया को ही अपने मंत्रियों का नाम याद नहीं हो, तो शायद उन्हें भी ये याद नहीं होगा कि बिहार में नौकरी के लिए युवा 7 साल तक फॉर्म भरकर बूढ़े हो जाते हैं। शायद उन्हें ये भी याद नहीं कि कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि अपराधी बेल पर है और जनता जेल में, जैसे भूखा, भ्रष्टाचार और बेरोजगार की। बिहार में चुनाव नजदीक है और राजनीति में गर्मी अपने चरम पर है। प्रशांत किशोर कहते हैं, ना नीतीश से अब कोई उम्मीद है, ना लालू से कोई मुंह बचा है। जनता विकल्प की तलाश में है और वो विकल्प कौन होगा ये वक्त तय करेगा। यह वही बिहार है जहां एक वक्त नारे गूंजते थे, बिहार में बहार है तबे नीतीश कुमार है। यह सवाल है, बहार या बहाव में बह रहा बिहार है, क्योंकि आज बदलाव की बात करने वाला हर नेता कल की सत्ता का ही साथी रह चुका है। उसमें से एक नाम प्रशांत किशोर भी है। बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा रोग यही है, यहाँ बीमारी को बीमारी नहीं माना जाता जब तक वो कुर्सी तक ना पहुंचे। मुख्यमंत्री को मेडिकल जांच की जरूरत है या नहीं, इसका फैसला जनता नहीं संविधान तय करता है। लेकिन सवाल इतना भर है, अगर एक कांस्टेबल को भी नौकरी से पहले जांच से गुजरना पड़ता है, तो क्या मुख्यमंत्री पद इससे छोटा है? कहीं इससे ऊपर ही है? तो मुख्यमंत्री को क्या मेडिकल चेकअप की जरूरत नहीं है? कभी विकास पुरुष कहे गए नीतीश कुमार आज विकल्प के तौर पर देखे जा रहे हैं, पर प्रशांत किशोर की नजर में नहीं, उनकी आलोचना के नजर में। अब जनता तय करेगी अगला पत्ता कौन होगा। जनता का मत इलाज है या फिर नया मर्ज। कुर्सी से मोह खत्म हो तो जाता, राजनीति सेवा होती है, वरना वो कुर्सी है जो हर 5 साल में जनता की याददाश्त भी चुरा कर ले जाती है। यह वही कुर्सी है जिस पर एक बार कोई बैठ जाए तो उतरने का नाम नहीं लेता है। जैसे नीतीश कुमार इन 20 सालों में कम से कम 7 से 8 बार मुख्यमंत्री के शपथ ले चुके हैं। जब उनको लगता है कि ये पार्टी हमको छोड़कर जा रही है, तब दूसरी पार्टी से गठबंधन कर लेते हैं। हर बार बारात निकलेगी, लेकिन सिर्फ दुल्हा एक ही इंसान होगा, वो है नीतीश कुमार। हर बाराती का दुल्हा नीतीश कुमार है। चाहे बिहार में जिसकी भी सरकार बने, बिना नीतीश के गठजोड़ कर सरकार बन ही नहीं सकती। आपकी इस पे क्या राय है? क्या प्रशांत किशोर को आप विकल्प के तौर पर बिहार में देख रहे हैं? क्या प्रशांत किशोर आगामी चुनाव में 243 सीटों पर लड़ रहे हैं चुनाव, कितनी सीट ला सकते हैं? पहली ऐसी पार्टी होगी जो बिहार में हर सीट पे अपनी कैंडिडेट उतार रही है। तो आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में।
बने रहिए आप नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।